डायरेक्शन कोसाइंस। एंड डायरेक्शन साइंस। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक है पढ़ने का वो है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन साइंस। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। हो गया नहीं? बस नाउ क्लोज योर नोटबुक्स। समझे? तो क्या हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन, नाम से पता लग रहा है भाई, कोस वगैरह निकालेंगे, साइन वगैरह निकालेंगे इसमें, है ना? ओके, तो पहले तो समझते हैं है क्या। मान लेते हैं मेरे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये क्या है हमारे पास, वही हमारा जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई और ठीक है। अब मैं मान लेता हूं बेटा मेरे पास क्या है, एक लाइन है जो कि बेटा एक पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन है बेटे, एक्स वाई और जेड। ये पॉइंट बेटा से कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड स्पेस में, एक्स वाई और जेड है अदर पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ठीक है, मान लेते हैं भाई एक वेक्टर ही समझ लेते हैं इसे। या क्या बेटा यार वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं जिसको आप लोग ओरिजिन से मिलाते हैं किसी पॉइंट को, वो वेक्टर कौन होता है बेटा, हमारा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब मेन क्या बेटा मैं मान लेता हूं कि जो ये लाइन है ना बच्चों, ये लाइन है बेटे, ये एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा कितना बना रही है बेटे, और ये लाइन बेटे वाई के साथ कितना एंगल बना रही है, कितना बना रही है, बीटा, और भाई जेड के साथ एंगल बना रही है कितना। ये लाइन जो है बेटे वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एंगल क्या बना रही है बेटा, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा और समझ में मेरी बात हो गया, अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल मेड बाय द लाइन, क्लियर, जॉइनिंग ओरिजिन एंड पॉइंट एक्स वाई जेड। ओरिजिन से एक्स वाई जेड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है बेटा वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल बना रही है बच्चों, अल्फा बीटा और गामा एंगल। क्लियर, अब हमें पता है बेटा कि एक्स वाई जेड पता है तो हम लोग पोजीशन वेक्टर तो लिख सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का कितना होगा बेटे, आर वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू योर एक्स आई कैप, बोलो आगे, प्लस वाई जे कैप, वेरी गुड, प्लस जेड कैप, वेरी गुड। आता है बेटा आपको? अच्छा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तुम्हें आता है क्या? निकाल देंगे भाई, कैसे निकालेंगे, बोलो मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों, दिस मैग्नीट्यूड इज दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस प्लस और उसका क्या बेटे, तो भाई मैग्नीट्यूड की दोनों को निकालना आ गया, हमें किसी वेक्टर आ गया ना, हमें बेटा वेक्टर भी लिखना आ गया और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना आ गया। ये चीजें हम लोग सीख चुके पहले, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया इसका। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, कोसाइन क्या निकालना है, कोसाइन निकालने के लिए पहले तो तुम लोगों को ट्रायंगल तो बनानी पड़ेगी भाई। तो भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास कौन बेटा, एक्स वाई और जेड। इसका मतलब बेटे जो पोजीशन वेक्टर है अगर उसका प्रोजेक्शन लेंगे एक्स एक्सिस पे तो कितना कटेगा भाई, एक्स कटेगा। अगर वाई पे प्रोजेक्शन लोगे भाई तो तुम्हें किसमें आना पड़ेगा, इस प्लेन में आना पड़ेगा बेटा, कौन से प्लेन में, एक्स प्लेन में। और फिर क्या करोगे आप लोग, इसके पैरेलल खींचोगे लाइन, इसके पैरेलल खींचोगे, कहां पे कट करेगा बेटे, ये तो कौन आ गया हमारे पास, जेड, ये कौन आ गया बेटे हमारे पास, एक्स, ये कौन आ गया हमारे पास, समझ रहे हो बात को बेटा, जेड एक्सिस बाहर है ऐसे, जेड एक्सिस क्या बेटे, वेक्टर ऐसे, प्रोजेक्शन लेंगे तो वाई इस पे गिरेगा ऐसे, और ये वर्टिकल हाइट तो कौन बेटा, वाई, तो वाई की हाइट ये बोलो, ये यहाँ पे प्रोजेक्शन तो आप लोग एक ही बात वाई है ना, अगर आप लोग यहाँ पे काटेंगे ना बेटे तो ये वाई वही है जो वहां से दिख रहा है, एक ही, ठीक है, क्योंकि बेटा ये जो पॉइंट ये वाला है ना, ये पॉइंट कहाँ है, इस पे है कि नहीं, और एक्स जेड प्लेन जो होगा बेटा वो तो ओरिजिन से तो पास करेगा, यानी कि वो जो है प्लेन यहाँ है और ये पॉइंट कहाँ है, तो ये वाली हाइट तो सेम ही है, कितनी है, कितनी, तो ये जो लिखा है वो सही है बिल्कुल, देखने में तो लोगों को दिख रहा है सर बड़ा है वो तो वैल्यू, लेकिन भाई ये जो प्रोजेक्शन है ना इसमें एक्स जेड प्लेन में, ठीक है, वो कहाँ है बेटा, इस प्लेन में, इस प्लेन जो कि ओरिजिन से पास करता है। तो ये पॉइंट कहाँ है, ये वाला पॉइंट कहाँ है, एक्चुअल में यहाँ है, कहाँ है पॉइंट, एक्चुअल में ये पॉइंट जो प्रोजेक्शन आया है ऐसे लेंगे तो ऐसे बनेगा, एक प्लेन दिख रहा है तुमको, यहाँ से एक रेक्टेंगुलर प्लेन, तो ये पॉइंट क्या है, इस प्लेन में है, ये वाला जो कि मैं बना नहीं सकता बेटा, हवा में तो बनाएंगे नहीं, इसलिए मैंने प्रोजेक्शन लेके ऐसे खींचा, ठीक है। इज इट फाइन? अब बेटा ट्रायंगल बनेगी कि नहीं बनेगी, एक बेसिक सी बात करें तो ये एक्स वाई जेड प्लेन हो गया बेटा, वेक्टर खींच लिया मैंने ऐसे, दिख रहा है तुमको वेक्टर ये रहा, एक्स एक्सिस एंगल अल्फा, वाई से बीटा, जेड से गामा। अगर मुझे कोसाइन निकालना है इसमें, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, यही कौन है डायरेक्शन कोसाइन, क्या है डायरेक्शन कोसाइन, एक पे निकाल लेते हैं बाकी भी सेम आएगा। अगर बेटा एक्स वाली ट्रायंगल में देखिए हम लोग, एंगल कौन है अल्फा, ये कौन बेटे, दिस इज एक्स, एंगल कौन बेटे अल्फा, तो अगर हम बात करें कोस अल्फा की, कोस अल्फा कितना आएगा, कोस अल्फा कौन आएगा बेटा, बी बाई एच, बी कौन बेटे एक्स और एच कौन बेटा आर, तो कौन आएगा एक्स बाय, कौन आएगा बेटे एक्स बाय, दिस इज कोस अल्फा, और इसको बोलते हैं एल, क्या बोलते हैं, सिमिलरली बेटे अगर मैं बात करूं इसकी, कोस बीटा निकालो, क्या निकालो बेटे, कोस बीटा, तो कोस बीटा कौन आएगा बेटे, वाई में आएगा बेटा, वर्टिकल बेटे में सॉरी बी बाय, बेस कौन है यहाँ पे, बीटा एंगल आएगा तो बेस ये बेटा कौन है, वाई, वाई बाय आर, कौन आएगा बच्चों, वाई बाय, इसको बोलते हैं एम, क्या बोलते हैं, एंड सिमिलरली बच्चों कोस गामा कितना आएगा बेटे,
दिस इज जेड बाय, इसको बोलते हैं बेटा एन, क्या बोलते हैं, ठीक है, एंड दीज वैल्यूज आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस, क्या बोलते हैं इनको, डायरेक्शन कोसाइंस, कुछ नहीं, ठीक है। जितना एंगल बना रही है कोई लाइन एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, उन सबका कोसाइन ही क्या होता है हमारा, डायरेक्शन कोसाइंस, क्या होता है बेटा, सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, डायरेक्शन बताती है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन कोसाइंस, क्लियर है मेरी बात, क्लियर। तो बेटा यहाँ पे क्या है, हियर एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन passing through origin and joining points, पॉइंट मान लेते हैं कोई पॉइंट ये बेटा पॉइंट, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन बेटा इस लाइन के जो बेटा ओरिजिन से पास कर रही है इस पॉइंट पी को ज्वाइन कर रही है, इसे डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे बेटा एल एम एल, क्लियर है। तो डायरेक्शन कोसाइंस आर नथिंग, दीज आर द कोसाइंस ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आएगी बच्चों, नोट कर, ओके बना दें, भाई आ जाओ, चलो ठीक। तो भाई एक बात बता रही मुझे कि बेटा अगर मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन मुझे लिखने बेटे, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, एल कौन है, बोलो एल इज कोस ऑफ अल्फा एंड दिस इक्वल टू बेटा कौन, एक्स बाय आर, आगे बेटे। अच्छा एक्स कौन बेटा, एक्स तो एक्स है मेरे पास, लेकिन आर कौन बेटा, मैग्नीट्यूड कौन था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था, क्या आर कौन था, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर, और मैग्नीट्यूड क्या आता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, सिंपली कोएफिशिएंट से प्लस के लिए माइनस क्यों, सिंपली स्क्वायर करके ऐड कर दो, रूट ले लो, क्या आ जाएगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड। अच्छा ऐसे बेटा m कौन आएगा, दिस इज cos बीटा एंड क्या है बेटा हमारे पास y बाय r, r इज मैग्नीट्यूड ऑफ द r वेक्टर, तो कौन आएगा बेटे y बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस, ये कौन आएगा है ना। और ऐसे बेटा n कौन आएगा मेरे पास, दिस इज cos गामा और क्या बेटा z बाय r एंड दिस इज इक्वल्स टू z अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस, बोली थी बात समझ में आई, यस सर। इतनी बात समझ में आ गई तो मैं यहाँ पे खास बात देखो, अगर बच्चों मैं क्या कर दूं बेटे, अगर मैं क्या करता हूँ बेटा स्क्वायर को ऐड कर दूं, क्या कर दूं बेटा मैं कर दूं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो कितना आएगा बेटे, दिस इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा कौन कोस स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा कुछ ऐसा, अगर स्क्वायर को ही जोड़ेंगे भाई तो इतनी बात बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी आएगा ना बेटी, ठीक है क्लियर है। अभी सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है, x बाय r, तो क्या आएगा x स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस कोस बीटा कौन है y बाय r, तो क्या आएगा y स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाय एलसीएम लेते तो कितना आएगा देखो, r स्क्वायर इज एलसीएम, ऊपर कौन आएगा बेटा x स्क्वायर प्लस भाई बेस सबका सेम तो क्या आएगा, सिंपली ऐड करेंगे बेटी, क्या इतनी बात क्लियर तुम लोगों को। और r का स्क्वायर कौन आएगा बेटा, इसका स्क्वायर कौन बचेगा तुम्हारे पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और बेटा r स्क्वायर कौन आएगा, ये आएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट आ जाएगा स्क्वायर रूट, क्या कर गया कंप्लीट, कितना है बेटा, अगर l m और n क्या बेटा हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस है तो भाई श्योरली उनका स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे ना तो भाई क्या आएगा, कौन आएगा, क्या आएगा बच्चों। अगर आपको तीन वैल्यू दे रखी कि भाई ये डायरेक्शन कोसाइन है कि नहीं, तो उन वैल्यूज का स्क्वायर करके सम कर दो, अगर वो 1 आएगा तो डायरेक्शन कोसाइन है, नहीं तो डायरेक्शन कोसाइन नहीं, क्लियर होगी इतनी बात, डन नोट करिए। तो एक इंपॉर्टेंट रूल है तो आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके डिवाइड करते हैं तो हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी आप लोगों को 1 मिलेगी, क्या मिलेगी बच्चों 1 मिलेगी।
तो एक बात बता, डायरेक्शन कोसाइन कुछ है ही नहीं। तो एक्स वाई क्या थे कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड और क्या थे पॉइंट ए कोऑर्डिनेट थे, एक्स वाई और जेड। एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट रिजल्टिंग इनटू एल, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर रिजल्टिंग इनटू एम, जेड अपॉन में। अब आठ बंद के बाद बेटा मेरे पास 2 3 और -1 एक पॉइंट, 3 पॉइंट है, 2 3 और 1 मान लेते हैं। तो एल कितना आएगा बेटे, 2 अपॉन 4 प्लस 9 प्लस 1 कितना आ गया 14। एम कितना आएगा बेटे, 3 अपॉन रूट 14। और बेटे एन कितना आएगा बच्चों, 1/रूट। खत्म। है कि यानी कोऑर्डिनेट आ गया ना, ये सारी बातें मैं नहीं करनी बार बार भाई, ये तो सिर्फ तरीका बताया बेटा डायरेक्शन कोसाइन निकालते कैसे। तो भाई ये तो एक्स वाई जेड था हमारे पास, तो ये वैल्यू आई। अब वैल्यू दे क्यों एक्स वाई जेड की, तो करना क्या भाई, एक्स अपॉन में मैग्नीट्यूड पूरे का मैग्नीट्यूड निकालना था तुम लोगों को बेटा, क्या करना है स्क्वायर सम और स्क्वायर रूट। आगे वैल्यू आगे तो कोई भी पॉइंट तुम्हारे को दे रखा हो तो फटाक से डायरेक्शन कोसाइन ऐसे निकाल सकते तुम लोग। और प्रूव कर लेते हैं भाई है कि नहीं। स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4/14, 9/14, 1/14, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 3/5। तो भाई ऐसे निकालने डायरेक्शन कोसाइन, तो ऐसा नहीं कि हम लोग सारा इतना लेंथी करेंगे, सब कुछ नहीं करना है। हो जाएगा, हो गया नोट, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना है आप लोग को कि डायरेक्शन कोसाइन का जब हम लोग स्क्वायर करके सम करते हैं तो हमेशा कितनी वैल्यू आएगी, बनाएगी कितनी आएगी बच्चों, बनाएगी। पहली बात तो ये बेटा इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया मैंने कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके सम करते हैं तो वैल्यू बनाती है। तो अगर आपको पेयर दे रखा हो कि बोलेगा कि बेटा इनमें से कौन-कौन सा पेयर डायरेक्शन कोसाइन का है, वैसे वैल्यू दे देगा 2/√14, 3/√14, 1/√14, 2/√14, 4/√14, 1/14, 3/√14, 1/√14 और 5/√14। कहेगा कि जो ये सेट दे रखा बेटा तीन वैल्यूज का, इनमें से बताओ कौन से डायरेक्शन कोसाइन है बनाते हैं, कौन से नहीं बनाते। तो क्या करना है सिंपली तुम लोग को उन सभी पॉइंट्स का क्या करेंगे स्क्वायर एंड देन सम, जो भी वैल्यू बन देगा दैट इज योर डायरेक्शन कोसाइन रिलेशन। क्लियर, इज इट फाइन। चलिए आगे, ओके। तो भाई एक बात तो पता लगी कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके सम करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। भाई बाहर ही रहो, उधर दूसरे वाले रूम में बैठ जाओ, जो भी हो आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका। अगर मैं कह दूं बेटा इफ, अगर सारी वैल्यू इक्वल हो बेटा, इफ मैं कह दूं अल्फा बीटा एंड गामा आर इक्वल, अगर बेटा कोई लाइन ऐसे ड्रॉ की गई है कि वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से इक्वल एंगल बनाती है, ठीक है। इन दैट केस बेटा आप लोगों को पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा बेटा आप लोगों को, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। होता तो कितना बेटा, दोनों होता है बेटे, है ना। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिखा मैंने। अब सारे एंगल इक्वल है तो सारी वैल्यू क्या होगी इक्वल। जब सारे एंगल इक्वल तो मैं बोल सकता हूं कि सारे कोस अल्फा होंगे। तो भाई कितना आएगा तुम्हारे पास 3 कोस स्क्वायर अल्फा, कितना आएगा बेटे मेरे पास 1, तो कोस अल्फा कितना आएगा बेटे 1/रूट। क्लियर। यानी कि बच्चों जब सारे एंगल इक्वल होंगे, अगर कोई लाइन सारे एंगल इक्वल बना रही है तो सारे के सारे डायरेक्शन कोसाइन भी इक्वल आएंगे बेटा, दिख रहा है क्या। तो सारे को डायरेक्शन कोसाइन 1/√3, 1/√3, 1/√। अगर ये डायरेक्शन कोसाइन किसी के हैं तो श्योरली दैट लाइन विल मेक द सेम एंगल या इक्वल एंगल विद एक्स वाई और जेड एक्सिस। क्या मेरी बात समझ आई तुम लोग, आई कि नहीं, ठीक है। यहां से देख लो बेटा, अगर सारे एंगल इक्वल हैं तो कोस अल्फा कोस सब इक्वल होंगे, यानी कि एल और एम क्या होंगे बेटा इक्वल होंगे। तो क्या आएगा सबका स्क्वायर कितना आएगा 3 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर इक्वल टू कितना, तो एल कितना आएगा 1/√3, एम भी कितना आ गया, एन भी कितना। तो तुम्हारी इच्छा है। तो ये तो इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को याद रखनी है। जहां पे अगर ऐसा सवाल आता है बेटा तो हम लोग को सोचना नहीं है, सोल्व करके देखना ही, ठीक है। फटाक से आंसर दे देंगे भाई कि 1/√3, 1/√3 और 1/√3 होंगे। ये फाइन, नोट करें, क्लियर है यहां तक, ओके। सवाल करें, टोटल डिफरेंस डायरेक्शन साइंस में जाती है। देखिए भाई गिवन वेक्टर a इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड, फर्स्ट पॉइंट फाइंड करना आपको मैग्नीट्यूड ऑफ b, सेकंड आपको फाइंड करना है एंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ वेक्टर। मुझे पता है तुम फटाक से कर दोगे इसको, तो कर दोगे ना भाई, उम्मीद हो सकती है क्या तुम लोगों से इस सवाल को कर दोगे तुम। वेरी गुड। तो ये तो मिलके सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बोलो कितना है मैग्नीट्यूड। अब इतने तुम लोग एक्सपर्ट हो गए हो भाई, फटाक से निकाल दोगे। पेन चलाने की जरूरत अब हमारे को नहीं है, पेन चलाने के सवाल में 45 हाँ जी बेटा ठीक है। अरे यार भाई बोल दिया इसके क्या कितना बेटे, क्या 45 रूट 45 ना, वेरी गुड। तो भाई तुम लोगों ने निकाल लिया मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, कुछ नहीं करना होता भाई, कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर रूट कितना आएगा बेटा √45 है ना। यूनिट लगा देंगे, इसके साथ क्या लगा देंगे यूनिट, क्योंकि कोई बता नहीं रखा कि फोर्सिंग क्या है। अगर नहीं लिखा हो तो तुम बोलेंगे यूनिट है, नहीं यूनिट है, ठीक है। अब बता डायरेक्शन कोसाइन बता सकते हो तुम लोग, हां भाई कौन कौन होंगे, एल एम और एन, दीस आर डायरेक्शन कोसाइन। ये सॉल्यूशन नंबर ए, सॉल्यूशन बी भाई, एल एम एन लिखा दे। अच्छा इनको कुछ करते हैं क्या तुम लोग, करते हो नहीं करते भाई,
क्या करना है? अच्छा किसी वेक्टर से पता लगे कौन है बेटा x, ये कौन बच्चों, ये कौन है z, और ये कौन है बेटे r, है कि नहीं? करना क्या भाई, कुछ नहीं करना, x कोफिशिएंट लो, डिवाइड कर दो किससे, किससे भाई, 45 से कितना आएगा 5 बाय रूट, खत्म। कौन लो बेटा y को कौन है 2 बाय रूट 45, और n कौन है बेटे, n कहां से आएगा भाई, z वाले से कितना आएगा 4 बाय रूट, दीस आर द डायरेक्शन कोसाइंस। कोई है क्या सब आपत्ति इसमें, नहीं है ना? ऐसे तुम लोग को पॉइंट दे सकते हो, है ना? एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है बेटा, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन joining a point in space with origin are 2 1 1, ये कोऑर्डिनेट देती है उस लाइन की, मतलब क्या कह रहा है बेटा कि किसी स्पेस में बेटा क्या है, हमारे पास एक पॉइंट है, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन जो है कि कहां से पास बेटा ओरिजिन चाहिए रही है, तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या मान ली बेटा 2 1 1, तो क्या डायरेक्शन कोसाइन बताओ, क्या बताओ बेटा, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, बता दोगे तुम लोग, आते हैं तुम लोग बताने, क्या करोगे बोलो, 2 अपॉन क्या आएगा भाई 4 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा 6 रूट 6, सेकंड कौन आएगा बेटा 1 बाय रूट 6, कौन आएगा बेटा 1 बाय रूट, खत्म हो गया, दिस आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन, क्लियर है बेटे? अगर मैं कहता हूं एंगल वेक्टर बताओगे तो बता दोगे तुम लोग, है ना? कोस अल्फा कितना आएगा 2 बाय रूट 6, तो अल्फा कितना आएगा कोस इनवर्स 2 बाय रूट 6, बीटा कौन आएगा बेटा कोस इनवर्स 1 बाय रूट 6, कौन आएगा गामा कौन आएगा कोस इनवर्स रूट 1 बाय 6। क्या मेरी बात से सहमत हो आप लोग, कितनी बातें आई समझ में? चलो नोट करना है, नहीं चलो रन, चलो कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम करना है तो उसमें बता, चलो नोट कर लो सही, ये वाला